Welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. ठीक है, please stay home, stay safe. बेटे आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी बेटे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ठीक है 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट की थी बेटे। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, यंग एंड स्किलफुल पर्सन को बेटे ठीक है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी सेटअप कर सके, कुछ नया कर सके, कुछ इनोवेटिव स्किल के जरिए बेटे अपने काम स्टार्ट कर सके। ये अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम यही देख रहे हैं द प्रोसेस टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप। बेटे अगर वो स्टार्टअप के अंडर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है बेटे तो आपको काफ़ी फायदे प्रिवेल होते हैं। तो हर कोई कोशिश करता है भाई कि उस स्टार्टअप इंडिया के अंडर हमें रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए बिजनेस। बेटे इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बिजनेस। तो सिंपल सी बात है बेटे, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो कोई प्राइवेट बिजनेस आपका होना चाहिए, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म आपकी होनी चाहिए, या फिर बेटे आपका बिजनेस जो है LLP द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बेटे ये 3 कैटेगरी का आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो बेटे आपको बताया हुआ है कि बिजनेस यूनिट इज इनकॉर्पोरेटेड, एक बिजनेस यूनिट का बेटे रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए बिजनेस यूनिट ऑलरेडी बेटे, ठीक है। और वो बिजनेस आपका प्राइवेट बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है बेटे। पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में आइए, गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। देखो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में बेटे। अब आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना है ताकि आपको ठीक है होने वाले फायदे, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके बेटे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर बेटे आप जाइए, ठीक है। आपको जाने के बाद वन विल हैव टू गो स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट, हियर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी फिल्ड। तो बेटे वेबसाइट में जाने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा होगा ना गवर्नमेंट ने आपको, देखिए जो भी रजिस्ट्रेशन होता है बेटे वहाँ एक फॉर्म तो भरना ही पड़ता है। तो ऑनलाइन फॉर्म ही अवेलेबल होता है बेटे, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होता है। उस ऑनलाइन फॉर्म में बेटे जो भी डिटेल आपसे मांगी हुई है उस डिटेल को आप फिलअप कीजिए। थर्ड देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट बेटे, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटे, ठीक है, वो अपलोड करने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आता है बेटे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश बेटे, सिफारिश का रेड लेटर आपका होना चाहिए। सिफारिश का मतलब वो वाली सिफारिश नहीं है बेटे, ठीक है। सिफारिश का मतलब है यहाँ पर कि आपने कोई इनोवेटिव चीज की है, कोई इनोवेटिव थिंग, प्रोसेस, आइडिया निकाला है बेटे, ठीक है। उसका एक अथॉरिटी हमें कोई ऑफिस या अथॉरिटी हमें बेटे उसका लेटर प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ आपने ये कुछ नई चीज की बेटे, ठीक है। एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, जैसे कुछ भी आप नया काम करते, मान लो आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया या किसी डांस कॉम्पिटिशन में किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना। उसी तरह अगर किसी कंपनी ने बेटे कोई नई चीज, कुछ इनोवेशन किया है, कोई नया प्रोसेस, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडिया लेकर आए हैं बेटे, तो उन्हें उस नए आइडिया जनरेट करने का एक लेटर मिलता है, वो कहलाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेटे। तो इसके अंदर आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेटे अपलोड करना पड़ेगा। दिस लेटर इज द कंटेक्स्ट ऑफ इनोवेटिव नेचर, ये इनोवेटिव नेचर वाला लेटर है जो किसी अथॉरिटी ने या किसी ऑफिसर ने आपको इश्यू किया है बेटे, ठीक है। तो ये लेटर आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड बेटे द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन का ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है बेटे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, सेकंड डॉक्यूमेंट बेटे, ठीक है। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और फिर बेटे थर्ड में ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पूरा, ठीक है, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन यानी ब्यौरा आपको देना है, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी है अपने बिजनेस की बेटे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हो गए आपके। चौथा स्टेप देखिए फोर्थ, ए लेटर ऑफ अवेलिंग द टैक्स बेनिफिट। तो आपको एक लेटर बेटे टैक्स बेनिफिट में होता क्या है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होने पर पहले 3 साल तक आपको रिबेट मिलती है,
ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो 3 साल तक आपको रिबेट मिलती है, तो उसका टैक्स बेनिफिट लेटर आपको अपलोड करना है। ठीक है सर, द प्रोविजन ऑफ रिपेड ऑफ इनकम टैक्स इज अप टू 3 ईयर अंडर द स्टार्टअप स्कीम। ठीक है, और ये जो लेटर है ये कौन इशू करके देती है आपको? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ये इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड आपको इशू करके देती है, ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटे। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको फर्स्ट 3 ईयर्स तक, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आपको फर्स्ट 3 ईयर तक बेटे, ठीक है, टैक्स रिबेट या टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा। फिफ्थ देखिए, सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस, कुछ शर्तें होती हैं, सेल्फ सर्टिफाइड होती हैं, खुद हमें उसको बेटे, ठीक है, खुद हमें उस पर साइन करने होते हैं, तो वो कुछ कंडीशन आपको पूरी करनी होती है। देखिए सबसे पहले द टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट, आपको बेटे डिक्लेयर करना होता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है, सर्विस में हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड करा कर देते हैं। सेकेंड है ड्यूरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मैंने बताया था बेटे 7 साल से पुराना नहीं होना चाहिए नॉर्मल बिजनेस, अगर कोई बायोटेक्निकल का बिजनेस है तो 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस आपको बतानी पड़ेगी सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशन के अंदर। थर्ड है द क्वांटम ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर भी हमने बेटे देखा था 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए था इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेटे। तो आपको टर्नओवर देखा जाएगा कि कितना टर्नओवर। द इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस आपका कुछ इनोवेटिव नेचर का है, कुछ नई प्रोसेस, नई थिंग, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडिया आपने निकाल के दिए हैं या नहीं दिए बेटे, ये देखा जाता है। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर कुछ इनोवेटिव चीज होना बड़ा जरूरी है बेटे, ठीक है, ताकि उस इनोवेटिव चीज के लिए आप पेटेंट करा सको अपने प्रोडक्ट को। फिर द स्टेट ऑफ स्प्लिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे बिजनेस से अलग हुए हैं तो उसका स्टेटस आपको बताना है। आपने कोई रिकंस्ट्रक्शन किया है बेटे, ठीक है, कोई बड़े फेरबदल किए हैं अपने बिजनेस में, तो उसका ब्यौरा भी आपको देना पड़ेगा। तो ये है सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशन जो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। लास्ट है गेटिंग रिकॉग्निशन नंबर, जब बेटे ये सारे सर्टिफिकेट आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है, और सामने वाला सेटिस्फाई हो जाता है कि आपका एकदम सही काम चल रहा है, आपने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया बेटे, तो आपको एक रिकॉग्निशन नंबर दे दिया जाता है बेटे। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर आपको एक रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन इज इशूड आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सभी डॉक्यूमेंट को पूरा करने के बाद, इन सभी प्रोसेस स्टेप स्टेजेस को पूरा करने के बाद बेटे आपको एक रिकॉग्निशन नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, ये रिकॉग्निशन नंबर बेटे आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर मिलता है। ये नंबर मिलने के बाद आपको काफी रिबेट्स मिलती हैं टैक्स में, इंटरेस्ट में बेटे, ठीक है, अगर आपने लोन ले रखा है तो काफी छूट आपको मिलती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटे, it should be borne in mind that if there is a provision of heavy fine, heavy penalty आप पे लग जाएगी अगर आपने कोई फ्रॉड या रॉन्ग तरीके से या कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया बेटे। आपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर बेनिफिट लेने के लिए अगर कोई गलत तरीका चुना, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, कोई फ्रॉड बेटे मिस हैपनिंग आपने कर दी, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी बेटे, तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा दी जाएगी। ओके बेटे, देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेज टू फंड फॉर द स्टार्टअप। जो स्टार्टअप इंडिया के तहत अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आपको वहाँ फंड कैसे मिलेगा बेटे, फंड आप कहाँ से रेज कर सकते हो। टोटल कई सारे मेथड बेटे आपको दे रखे हैं बुक में, ठीक है, लगभग 10 मेथड आपको दे रखे हैं बेटे कि आप फंड कैसे इकट्ठा करोगे। अब बेटे स्टार्टअप में आपको हिस्सा लेना है, ठीक है, कुछ नया इनोवेशन आपको करना है, रुपए आपके पास है नहीं लेकिन विलिंगनेस आपके पास है, इच्छा आपके पास है बेटे, तो आप बेटे स्टार्टअप में हिस्सा ले सकते हो और फंड्स अरेंज कर सकते हो। देखिए वेज टू फंड स्टार्टअप, पहला है बेटे बूट स्ट्रैपिंग। तो बूट स्ट्रैपिंग के तहत आप फंड अरेंज करोगे कैसे बेटे, अंडर 8 इस मेथड के दौरान जो होता क्या है बेटे, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है वो सारी की सारी अपनी अपनी जो सेविंग है बेटे वो अपने स्टार्टअप इंडिया के तहत लगा देता है, सारी की सारी अपनी सेविंग, अपने रुपए जो है बेटे वो उसके अंदर लगा देता है। सो द बूटस्ट्रैपिंग इज द मेथड ऑफ स्टार्टअप फंड अंडर व्हिच द एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन बिजनेस हिज पर्सनल सेविंग देमसेल्फ। तो उसने जो पर्सनल सेव कर रखा है कई सालों से बेटे वो इसके अंदर वो लगा देता है, और पर्सनल सेविंग के बाद भी अगर कुछ रुपए की जरूरत पड़ती है तो बेटे वो अपने रिलेटिव यानी सगे संबंधी रिश्तेदारों से वो ले सकता है, एंड फ्रेंड सर्कल, और अपने फ्रेंड सर्कल से बेटे मनी की डिमांड कर देता है। ठीक है, तो वहां से ये मनी को अरेंज कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग में आपको याद रखना है बेटे, बूटस्ट्रैपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फंड इकट्ठा करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटे, ठीक है, कैसे फंड इकट्ठा करेंगे, अपनी पर्सनल सेविंग से और अपने फ्रेंड रिलेटिव सगे संबंधियों से इकट्ठा कर लेंगे बेटे। सेकंड देखिए क्राउड फंडिंग, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्राउड बेटे, क्राउड के तहत रुपए इकट्ठा करेंगे। सो अंडर दिस मेथड
दिस मेथड, ठीक है बेटे, द एंटरप्रेन्योर जो होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कलेक्ट मनी फ्रॉम क्राउड थ्रू इंटरनेट बेटे। तो इंटरनेट के थ्रू वो इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन दे के बेटे वो रुपए इकट्ठा कर लेता है। इंफॉर्मेशन में विभिन्न वेबसाइट्स होते हैं बेटे जिस पर वो अपनी स्टार्टअप इंडिया के तहत के बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है बेटे। लोगों को अगर अच्छी लगती है बेटे तो वो उसके फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बताया हुआ है इन दिस मेथड ऑफ स्टार्टअप द फंड इज ग्रेजुअली कलेक्टेड। ग्रेजुअली मतलब बेटे धीरे धीरे, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग में क्योंकि आप लोगों से रुपए इकट्ठा करोगे बेटे तो धीरे धीरे ही होगा, एक साथ तो लोग आपको देंगे नहीं बेटे। आपको पहले लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा अपने बिजनेस के बारे में बता के, तब आपको रुपया मिलेगा बेटे, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग में धीरे धीरे आपको रुपया मिलता है फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पर आप इंफॉर्मेशन देते हो फिर आपको रुपया मिल जाता है। फॉर दिस पर्पज द एंटरप्रेन्योर गिव्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ही स्टार्टअप। तो बेटे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं सारी की सारी A to Z इंफॉर्मेशन अपने स्टार्टअप की, अपने बिजनेस की जनरल लोगों को प्रोवाइड कराता है बेटे, ठीक है। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस, जो लोग बेटे इसके बिजनेस से इंप्रेस हो जाते हैं और इंटरेस्ट हो जाते हैं बेटे, वो रुपए इन्हें प्रोवाइड कराकर दे देते हैं। अब कुछ वेबसाइट दी हुई है बेटे जिस पर आप अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो बेटे। पहला है इंडिगो, AINDGOGO, इंडिगोगो। देखिए ये वेबसाइट है इंडिगोगो, इस पर आप अपने स्टार्टअप की बेटे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सेकंड वेबसाइट है कैटो, KETTO, कैटो या किट्टो जो भी आप बोलो बेटे। थर्ड है विशबेरी, ये बेटे वेबसाइट के नाम है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो स्टार्टअप की। तो लोग अगर इंप्रेस हो जाएंगे तो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लेंगे और आपको रुपए दे देंगे। और नेक्स्ट है बेटे फंड लाइन, FUNDLINED, फंड लाइन। तो ये 3-4 वेबसाइट बताई गई है जिस पे आप इंफॉर्मेशन देके लोगों से रुपए इकट्ठा कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटे एंगल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंगल इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप अपना रुपए इकट्ठा कर सकते हो। तो एंगल इन्वेस्टमेंट बेटे एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो रिच पीपल होते हैं ना, अमीर लोग जो होते हैं बेटे, द रिच पीपल, ठीक है, द रिच पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टेड रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस बेटे। तो एंगल इन्वेस्टमेंट के तहत जो रिच लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं बेटे, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना रुपया लगाते हैं, ठीक है। कुछ मेन एंगल इन्वेस्टर्स दिए हुए हैं इंडिया के अंदर बेटे, कुछ एंगल इन्वेस्टर्स दिए रखे हैं इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है इंडियन एंगल नेटवर्क, इंडियन एंगल नेटवर्क, ठीक बेटे। तो अगर किसी का बिजनेस प्रपोजल इनको अच्छा लगता है, ठीक है, इंडियन एंगल नेटवर्क को किसी का स्टार्टअप बिजनेस अच्छा लगता है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर लेता है बेटे। हैदराबाद एंगल्स दे रखा है आपको, हैदराबाद एंगल्स, ठीक है, ये हैदराबाद एंगल्स भी आपका इन्वेस्ट कर देता है अगर उन्हें आपका स्टार्टअप अच्छा लगे, क्योंकि ये काफी रिच पीपल होते हैं बेटे। और नेक्स्ट है बेटे मुंबई एंगल्स, मुंबई एंगल्स, तो ये भी इन्वेस्ट कर लेते हैं आपके बिजनेस में, ठीक है बेटे। तो बेसिकली ये 3 तरह से आप एक रुपये इकट्ठा कर सकते हैं बेटे। फोर्थ मेथड है फंड रेज करने का, वेंचर कैपिटल बेटे। तो वेंचर कैपिटल के थ्रू भी आप स्टार्टअप इंडिया के लिए रुपया कलेक्ट कर सकते हो बेटे। अंडर द वेंचर कैपिटल स्टार्टअप जो होता है वो कंपनी बेटे मोर रिस्की, सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट जो होते हैं ना उसमें इन्वेस्ट करते हैं बेटे। और जितना ज्यादा रिस्की होता है उतना ज्यादा हाई प्रॉफिट की संभावनाएं वहां पर मिलते हैं बेटे। जितना रिस्क होगा उतना हाई प्रॉफिट आपको होगा। तो इन्होंने बताया हुआ है अंडर दिस स्टार्टअप द फंड द वेंचर कैपिटल कंपनी इन्वेस्ट इन द मोर रिस्की प्रोजेक्ट। तो सबसे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट में बेटे इन्वेस्ट करते हैं विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा बेटे, वेंचर का नाम ही रिस्क से होता है, वेंचर कैपिटल यानी कि रिस्की कैपिटल, जहां रिस्क बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट के चांस भी बहुत ज्यादा बेटे। तो कंपनियां रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप इंडिया के अंदर और उन्हें हाई प्रॉफिट की संभावनाएं मिलती है बेटे। कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटे वेंचर कैपिटल के, देखिए नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स बेटे। तो बहुत ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है तो ये नेक्सस वेंचर कैपिटल वाले आपको मनी प्रोवाइड करा कर दे सकते हैं अंडर द स्टार्टअप इंडिया। सेकंड है बेटे हीलियन वेंचर्स, HELION, हीलियन वेंचर्स, ये आपके लिए बेटे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपका कलोरी, KALAORI, कलायोरी वेंचर्स, ठीक है, ये आपके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं बेटा अगर रिस्की प्रोजेक्ट आपका है। नेक्स्ट है एसल पार्टनर्स,
एसल पार्टनर्स, ये आपके लिए रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बेटे अगर रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिट की संभावनाएं हैं तो। ब्लूम वेंचर्स, BLUME, ब्लूम वेंचर्स आपके लिए बेटे इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके लेकर आता है। कैनान, CANAAN, कैनान बेटे यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 7th है आपका सीक्वा कैपिटल, SEQUIA, सीक्वा कैपिटल हो गया बेटे। और लास्ट है आपका बेसमर वेंचर्स, तो यहाँ पर आप बेटे आप इन्वेस्ट कर सकते हो रिस्की प्रोजेक्ट में विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई प्रॉफिट्स। देखिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, तो आप इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के थ्रू भी रुपया अरेंज कर सकते हो अंडर द स्टार्टअप बेटे। गवर्नमेंट ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेटे, गवर्नमेंट ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर का स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है बेटे। गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते बेटे बैंकों के कौन सा इंक्यूबेटर बैंक होगा, कौन सा एक्सेलरेटर बैंक होगा बेटे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। ठीक है, इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर दोनों ही आपको बेटे स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए मनी प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन द बिजनेस इज स्टार्टेड, देखिए व्हेन द बिजनेस इज स्टार्टेड, जब बिजनेस स्टार्ट होता है बेटे, देन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड money is called incubator, तो बेटे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टार्टअप के स्टार्ट होते समय बेटे, देखिए एक तो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्ट होते समय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको मनी प्रोवाइड कराकर देता है वो इंक्यूबेटर कहलाता है बेटे। क्या कहलाता है? इंक्यूबेटर बेटे। ठीक है, स्टार्ट होने के लिए, चलने के लिए, वॉक करने के लिए, बिजनेस जब वॉक होगा, स्टार्ट होगा, तो जो आपको मनी प्रोवाइड कराकर दे रहा है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। सो व्हेन द बिजनेस डेवलप्ड, देखिए उसके बाद व्हेन द स्टार्टअप डेवलप, जो आपने स्टार्टअप किया है बेटे, ठीक है, बिजनेस को मैंने यहाँ स्टार्टअप का नाम दे दिया। व्हेन द स्टार्टअप इज डेवलपिंग, जब डेवलप होना वो शुरू हो जाता है, दोज हु हेल्प एट दिस टाइम, दोज हु हेल्प एट दैट टाइम, ठीक है बेटे, इज कोल्ड एक्सेलरेटर, इज कोल्ड एक्सेलरेटर। देखिए एक्सेलरेटर क्या होता है बेटे, जब आपको गति तेज करनी होती है तो एक्सेलरेटर, ठीक है, आपके काम आता है बेटे। ठीक है, उसी तरह तो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस समय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी हेल्प कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। और जब बिजनेस स्टार्ट हो चुका बेटे तो उसे आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, रन करने के लिए बेटे, डे टू डे एक्सपेंस सहन करने के लिए और डेवलप होने के लिए जो आपको हेल्प करता है वो कौन कहलाता है? एक्सेलरेटर कहलाता है। तो आपको बताया हुआ है इसके अंदर बेटे कि दोज ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टार्टअप, ठीक है, इनिशियली या एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दीज आर कॉल्ड इंक्यूबेटर। ठीक है, सिमिलरली व्हेन स्टार्टअप गेट्स डेवलप्ड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड मनी एट दैट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। ठीक है बेटे, तो इंक्यूबेटर आपको वॉक करने के लिए जरूरी होते हैं और एक्सेलरेटर आपको रन करने के लिए, भागने के लिए जरूरी होते हैं। तो जब शुरू में आपको चलने की जरूरत पड़ती है बेटे, बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है इंक्यूबेटर, और जब आपको बिजनेस को बेटे भगाना है, ठीक है, डेवलप करना है, ज्यादा मनी की इन्वेस्ट, तो फिर आपके लिए क्या कहलाता है? वो एक्सेलरेटर कहलाता है बेटे। देखिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट है आपका विनिंग कॉन्टेस्ट फंड। तो आप अपने स्टार्टअप के लिए बेटे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके भी रुपया अरेंज कर सकते हैं। देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर है बेटे, जितने भी एंटरप्रेन्योर है हु पार्टिसिपेट इन स्टार्टअप, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने स्टार्टअप के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया है और स्टार्टअप के अंडर बेटे फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा दिया जाता है बेटे। वन कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो जिस तरह बेटे कंपटीशन होते हैं, ठीक है, आपने अलग अलग कंपटीशन टीवी में भी देखते हो बेटे, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है, उसी तरह बेटे एंटरप्रेन्योर के बीच भी एक कंपटीशन करा दिया जाता है। एवरी एंटरप्रेन्योर गिव चांस टू शो देयर प्लान, शो देयर प्रोजेक्ट या प्लान। हर एंटरप्रेन्योर को चांस दिया जाता है कि वो अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट, अपना स्टार्टअप प्लान की प्रेजेंटेशन करे बेटे। जिसका स्टार्टअप प्लान सबसे ज्यादा इंप्रेसिव होता है, सबसे ज्यादा जिसमें रियलिटी दिखने को मिलते बेटे, वो इस कंपटीशन को जीत लेता है। और कंपटीशन जीतने के बाद बेटे उसे स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग चाहिए, जो रुपया चाहिए, वो उसे मिल जाता है। तो ये भी एक मेथड है जिससे बेटे आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए रुपया मिल जाता है। तो अलग अलग एंटरप्रेन्योर को बुला के बेटे उनके बीच कंपटीशन करा दिया जाता है। कंपटीशन में जो सबसे इंप्रेसिव
प्लान लेकर आता है, प्रोजेक्ट लेकर आता है बेटे, वो जीत जाता है, उसे मनी प्रोवाइड करा दी जाती है। 7th पॉइंट देखिए बैंक लोन बेटे। तो आप अपने स्टार्टअप बेटे बैंक को जाके दिखाइए, अपना प्रोजेक्ट बैंक को जाकर दिखाइए बेटे, ठीक है। तो बैंक को अगर अच्छा लगता है बेटे तो वो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कराकर दे देते हैं। तो बैंक से भी आपको क्या मिल जाता है बेटे, लोन मिल जाता है। तो इन्होंने यही कहा हुआ है भाई, अंडर दिस मेथड द लोन कैन बी गेट फ्रॉम द बैंक, ठीक है बेटे। तो बैंक से आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया बेटे। इन्हें जाकर अगर आप अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट दिखाओगे और ये इंप्रेस हो जाते हैं तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कराकर दे देते हैं। देखिए बेटे 8वां मेथड है फंड अरेंज करने का स्टार्टअप के जरिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेटे। तो जिन स्टार्टअप को बैंक से लोन नहीं मिल पाता, मान लीजिए आपने बेटे बैंक से अप्लाई किया लोन के लिए और बैंक ने आपको लोन नहीं दिया ड्यू टू सम रीजन, उन्हें मान लो आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उन्होंने लोन नहीं दिया बेटे। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कोऑपरेशन, देखिए है तो ये फाइनेंशियल कोऑपरेशन लेकिन नॉन बैंकिंग है। भाई बैंकिंग का तो ये होता है वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, ठीक है, और क्या प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड करा देते हैं, ये बैंकिंग फंक्शन हो गया बेटे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि LIC हो गया बेटे, LIC ठीक है बैंक नहीं होता ये, लेकिन इससे भी आप लोन ले सकते हो अगर इन्हें आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगे बेटे। तो जिन प्रोजेक्ट को बैंकों से लोन नहीं मिल पाता वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन उठा सकते हैं, वहां से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफर बेटे। तो जो स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे होते हैं बेटे, वो स्टार्टअप की प्लानिंग के समय गवर्नमेंट को अपना प्रोजेक्ट दिखाते बेटे, तो गवर्नमेंट भी उन्हें लोन प्रोवाइड करा देती है। गवर्नमेंट भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए बेटे 10,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराकर देती है बेटे इनको। तो उन्होंने बताया हुआ है बेटे कि टू गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द स्टार्टअप को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए द गवर्नमेंट हैज अरेंज 10,000 करोड़ रुपीज, 10,000 करोड़ रुपीज का अरेंजमेंट करती है बेटे और फिर जाके उन्हें प्रोवाइड कराती है। और लास्ट से बेटे 10th पॉइंट क्विक मनी। सो अंडर दिस मेथड ऑफ स्टार्टअप द अरेंजमेंट ऑफ फंड इज मेड मेनली इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखिए क्विक मनी के जरिए आप कैसे फंड रेज कर पाते हो बेटे। क्विक मनी के अंदर कैसे फंड रेज कर पाओगे, सबसे पहले गेटिंग पेमेंट प्रायर टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट बेटे, यानी कि एडवांस पेमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा है गेटिंग पेमेंट प्रायर टू द सेल, ठीक है। सेल करने से पहले ही आप उससे मनी ले लो, यानी कि एडवांस पेमेंट जिसे हम कहते हैं एक तरह से एडवांस पेमेंट बेटे, ठीक है। आपने सेल की नहीं लेकिन उससे पहले पेमेंट वसूल कर ली, ठीक है। तो यहां से आप पेमेंट ले सकते हो क्विक मनी के जरिए। तो क्विक मनी में सबसे पहला है एडवांस पेमेंट। सेकंड आया बेटे सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज वगैरह पड़ी हुई है बेटे तो उसे बेचकर आप अपनी मनी का अरेंजमेंट कर सकते हो। थर्ड है बेटे यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड के जरिए आप मनी का अरेंजमेंट कर सकते हो बेटे। इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि जो कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग है बेटे, एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है बेटे, US की पता है सबको। सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है बेटे, साउथ कोरिया की, ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी है बेटे, ठीक है। दे गेट द पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर प्रायर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स बेटे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स से पहले ये पेमेंट ले लेते हैं। आपको तो पता ही इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आजकल करवाने लग गए। आपने एक फोन बुक कराया, पेमेंट पहले करोगे, फोन 2 दिन बाद आएगा बेटे, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से आप क्विक मनी अरेंज कर सकते हो बेटे। तो ये 10 पॉइंट्स थे बेटे, 10 पॉइंट थे जिससे आप स्टार्टअप इंडिया के तहत जो नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट किया था बेटे, उसके तहत आप अपनी मनी की अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच।